ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 6-8 महीने पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं कि बाबर रिजवान जब टीम से गए एंड ऑल दैट, हमने लड़कों को सपोर्ट करेंगे, सीना हाजिर है, जान दे देंगे, इधर ही गोली मार लो, ये वो, हमने बड़े भजन गाए। अब जब 2 मैच इकट्ठे हार गए हैं बांग्लादेश से, 22 साल के हसन नवाज के पीछे पड़ गए हैं कि ये इसकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं, ये किस तरह की बैटिंग करता है, इसे खेलने ही नहीं आता, इसे जल्दी टीम में ले आए हैं, ये अंडर कुक्ड है, फलाना है, टिमकाना है। भाईजान, अक्सर मेरे इंडियन और पाकिस्तानी फैंस पूछते हैं ना कि आप अनबाइस्ड कैसे रह लेते हैं, बायसनेस पालोगे ना तो फिर यही हाल होता है। फिर अक्सर तुम लोग ये भी गिला करते हो कि फजूल बातें ना किया करें। भाई ये फजूल बातें नहीं होती, मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देता हूँ। कल कला को जब तुम इन बातों पे अमल नहीं करोगे, औलाद पैदा होगी, वो बदतमीज निकलेगी, कहीं से शिकायत आएगी, औलाद तुम्हारा मुंह देख रही होगी, तुम औलाद का मुंह देख रहे होगे, वो तुम्हें कह रही होगी यू आर अ फेलियर, तुम उसे कह रहे होगे नहीं साले तू फेलियर है। बसड़ जिंदगी लग गए तुम्हारी जिंदगी के। तो ये जो बीच बीच में बातें बताता हूँ ना, सुन लिया करो, क्योंकि तुम्हें ये आजकल की कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो सिखाएंगे नहीं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या सिखा रहे हैं, बात खत्म। आ जाओ हसन नवाज के ऊपर। 22 साल का लड़का है, ठीक है, उस लड़के की टोटल 10 इनिंग्स है। 10 इनिंग्स में ना हसन नवाज के 5 टाइम्स वो 0 पर आउट हुआ है, ट्वाइस वो इसी सीरीज में आउट हुआ है। इससे पहले वो ट्वाइस इकट्ठे एक साथ उस सीरीज में, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में आउट हुआ, फिर वो विलिंगटन में भी जिसे कहते हैं ना आउट हुआ 0 के ऊपर। क्राइस्टचर्च, ड्यूंडेन और विलिंगटन न्यूजीलैंड के टूर पर जब आप इसे लेकर गए थे इस लड़के को, इसने 3-0 किए थे, ठीक है। 2-0 इसके ये बांग्लादेश के मीरपुर में हो गए हैं आप, ठीक है जी। उस 5-0 हैं उसकी बाकी 5 इनिंग्स का क्या हिसाब किताब है सर? उसने न्यूजीलैंड में 105 किया 45 बॉल्स के ऊपर, 10 चौके, 7 छक्के, 233 के स्ट्राइक रेट के साथ। मुझे नहीं याद पड़ता कि इतनी तेज, इतने जबरदस्त स्ट्राइक रेट से आपके किसी भी पुराने लेजेंडरी या किसी भी एक्स क्रिकेटर ने सेंचुरी मारी हो न्यूजीलैंड में T20 में। ये मेरा ख्याल है किसी भी पाकिस्तानी की तरफ से, मेरा ख्याल नहीं बल्कि आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये पाकिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट 100 है न्यूजीलैंड के अंदर। दुनिया की फास्टेस्ट तरीन पिचेस में से एक जो होस्ट करती है कंट्री, उसके अंदर न्यूजीलैंड, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद उसने बांग्लादेश के अगेंस्ट लाहौर में एक मैच में 44 किए 22 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके, 4 छक्के, 200 का स्ट्राइक रेट। एक मैच में 51 किया 26 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके, 3 छक्के, 196 का स्ट्राइक रेट। फिर उसने एक मैच में 26 किए 13 बॉल्स के ऊपर, 2 छक्के, 2 चौके, अगेन 26 का स्ट्राइक रेट। ये लड़का, इसको इस दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मौका दिया, प्रॉपर चांस दिया PSL के अंदर। इस लड़के ने जनाब 10 इनिंग्स में 399 यानी कि ऑलमोस्ट 400 रन मारे, 57 की बैटिंग एवरेज, 162 का स्ट्राइक रेट, 3 50s, 1 सेंचुरीज। हसन आज तो उसे गेंद ही बहुत अच्छा पड़ा है। ये 2 गेंदें जो पड़ी हैं ना, एक हसन नवाज को और एक मोहम्मद नवाज को, तंजीम ने 2 इकट्ठी जो बॉल्स मारी हैं ना, अगर आप वो जाकर बॉल्स देखें ना तो आपको पता चलता है कि यार देवर अनप्लेएबल। मुंह के आगे से तो वो गेंदें इनकी उठ गई, मुंह के आगे से। जारी बात है उसमें पिच का तो एक फैक्टर है ही है, मुंह के आगे से अचानक से गेंदें उठ गई। ऐसे कॉरिडोर में थी कि इनको खेलने ही खेलना था दोनों को, स्पेशली हसन को। हसन का तो ज्यादा उठा है गेंद, तो उसका वो आउटसाइड एज लगा, वो कॉर्ड बिहाइंड हो गया। पहले मैच में उसके साथ ये हुआ कि अभी चूंकि रिलेटिवली नया, तो उसे ये पता होना चाहिए कि जब भी उसके अगेंस्ट लेफ्ट आर्म की पेसर आएगा ना, तो वो विद दी एंगल, जो नेचुरल एंगल लेफ्ट आर्म का होता है, वो उसको गेंद उसके बाहर की तरफ निकालेगा, ठीक है, यानी कि उसको विड्थ मिलेगी। अब उस विड्थ को ना हसन ने लेग साइड पर नहीं पेलना, ही हैज टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग शॉट ऑन दी ऑफ साइड। वो कट हो जाए, ठीक है, वो उठाकर कवर्स के ऊपर से हो जाए, वो थर्ड मैन की तरफ हो जाए, वो किसी तरीके से भी हो जाए, लेफ्ट आर्म पेसर आएगा और नेचुरली उसका बॉल जो है ना, अगर वो अंदर की तरफ नहीं ला रहा, जैसे शरीफुल अंदर की तरफ लेकर आया मोहम्मद हारिस को, वो लेफ्ट विद दी एंगल उसका गेंद बाहर निकलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे राइट आर्म पेसर का लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट गेंद बाहर को निकलता है, ये नेचुरल मूवमेंट है। तो वो उसको जिसे कहते हैं वो कैपिटलाइज नहीं कर सका, अक्रॉस द लाइन खेलने गया वो शॉट पहले मैच में। आज मैंने आपको बताया मुंह के आगे से उसको गेंद पड़ा है जो उठा है, और बड़ा शार्प किस्म का उठा है। तंजीम जो है ना, तंजीम एक तो ही इज अ गुड पेसर, उसके पास डिसेंट पेस है,
ठीक है वो 145 नहीं मारता होगा, दो के आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो बीच बीच में जाता है 140 प्लस पर, लेकिन वो स्टिल 135 प्लस का बॉलर है। ठीक है, सलमान 130-35 की रेंज में कर रहा है और वो अनप्लेएबल है, तंजीम 135 प्लस का है। और मुझे जहां तक याद पड़ता है ये वाला गेंद शायद 137 क्लिक्स या इससे थोड़ा सा ऊपर का था। तो एक तो वो गेंद, एक तो वो तेज फेंकता है, ऊपर से उसका गेंद जो है ना वो स्किड भी करता है। ठीक है, उसका नेचुरल एक्शन ऐसा है बॉलिंग का, तो वो स्किड भी करता है। अब एक गेंद पड़ा तेज, स्किड तेज हुआ और आपके मुंह के आगे से बाउंस कर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर उसकी 10 इनिंग्स में 5-0 है ना, तो आप ये भी देखें कि उसने बाकी 5 में ना तगड़े स्ट्राइक रेट्स के साथ बैटिंग की है। और विकेट्स का फर्क क्यों आप लोग यार अपने जेहन से निकाल देते हैं? खुदारा मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर इन अपनी विकेटों के ऊपर बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया तक को कूटा हुआ है और उस साल सीरीज हराई है अल्लाह के बंदो 4-1 से। उस साल जिस साल ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड T20 जीता 2021 में, उस साल मारा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम मैं कहता हूं BC लेवल की हो ना तो भी बांग्लादेश उसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन वही बांग्लादेश अपने घर में अपनी विकेटों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की मेन को खा गई, मेन टीम को। और रीजन मैंने आपको बता दिया, पिचेस। ये आपने मुझे बताएं, आप लोग IPL देखते हैं, CPL देखते हैं, आप लोग BBL देखते हैं, SA20 देखते हैं, PSL देखते हैं, The 100 देखते हैं, MCL देखते हैं, वाइटलिटी ब्लास्ट देखते हैं, दुनिया IL T20 देखते हैं, वो तो फिर UAE के अंदर होती है। हैं कोई मुझे इन सारी बड़ी बड़ी लीग्स में बता दे इस किस्म की विकेटें बनती हो T20 में। 2024 में ना जो अमेरिका वाली लेग थी ना, उसकी विकेट्स नहीं पसंद आई फैंस को, क्या इंडियन फैंस को, क्या पाकिस्तान के फैंस को, क्या बाकी दुनिया के फैंस को। ICC के उन्होंने कपड़े उतार के रख दिए थे फैंस ने कि ये क्या बकवास विकेटें बनाई हैं तुमने, क्योंकि फैंस को देखने हैं छक्के चौके। इसलिए T20 क्रिकेट में बनती हैं बैटिंग विकेट्स। बांग्लादेश और श्रीलंका ये करते हैं कि वो ना बायलैटरल सीरीज में इस किस्म की विकेट्स बनाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार हमारा ICC के इवेंट्स में तो दाल लग नहीं सकता, हम अब उतने तो स्ट्रांग रहे नहीं हैं। तो यार अपने फैंस को खुश रखने के लिए बायलैटरल सीरीज में तो ऐसी विकेट्स बनाओगे जहां पर हमारा जीतने का चांस बन जाए। ये रीज़न है जिसकी वजह से आप देखते हैं ये इस किस्म की विकेट्स। ये T20 विकेट्स किसी भी एंगल से नहीं है। पाकिस्तान की गलतियां अपनी जगह, हमारे प्लेयर्स की, स्पेशली हमारे बैटिंग लाइनअप की, लेकिन हमारी बैटिंग लाइनअप को देखे भी तो सही, वो कब खेलते हैं इन विकेटों के ऊपर, इस तरह की विकेटों के ऊपर ये लड़के कब खेले हैं बताएं ना ज़रा मुझे। हसन कब खेला है, हारिस कब खेला है, साइम कब खेला है, फ़खर फिर थोड़ा खेला हुआ है, फ़खर इसी वजह से एक मैच में रन्स भी कर गया। अपना फ़हीम यहाँ पे खेला हुआ है, राणे को देख लें राणे ने क्या किया है। ठीक है, और आप जो पिछली सीरीज यहां पर आकर जीते थे उसमें आपके मेजर प्लेयर्स नहीं थे, तो हसन को बिला वजह में टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने अगर 5 इनिंग्स में 0 किया, ये T20 क्रिकेट है, यहाँ पर जीरोस भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, ज़्यादा रन्स भी हो सकते हैं, 50-100 भी लग सकती है, लेकिन इस लड़के में पोटेंशियल है। इसने नंबर 4 के ऊपर आपको ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग करके दिखाई भी है, ये आगे भी आपको दिखाएगा। मैं आपको जितने भी क्रिकेट फैंस हैं ये बता दूं कि ये टीम, ये जो लड़की है ना अभी, ये फिलहाल कहीं नहीं जा रहे, लेकिन यार उन्होंने जितनी क्रिकेट अभी खेलनी है कम से कम उन्हें सपोर्ट करें, दीवार के साथ मत लगाएं। क्यों उनको प्रेशर में कर रहे हैं, मत करें। हसन को आपका करना नहीं बनता। आप हारिस को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप अब्बास अफरीदी को उसकी बॉलिंग के ऊपर कर सकते हैं, आप अहमद दानियाल को करेंगे। अहमद दानियाल ने विड्थ दी आज, मैं कोई नहीं यार, ठीक है नया लड़का विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख जाएगा। वो तो ऑलमोस्ट आपको मैच जितवाने लगा था यार, उसका शॉट नहीं पक्का लग जाता तो वो ले गया था। आप असल में हमने ना थोड़ी सी समझदारी से बैटिंग नहीं की और प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इन विकेटों के ऊपर ना बस पहले 10 ओवर विकेटें बचा लें आप किसी तरीके से, उसके बाद आप जब मारने पर आएंगे ना तो आप यकीन करें आप इनके सारे बॉलर्स को मार लेंगे। रिशद को नहीं आज 1 ओवर 20 रन का पड़ा, दूसरा ओवर 15 रन का, यानी कि 2 ओवरों में हमने 35 रन कूटे हैं उसे। ये 17.5 की एवरेज बनती है, ओ सॉरी इकोनॉमी बनती है 2 ओवरों में, क्योंकि राणा साहब खड़े थे। राणा साहब ने फिर जब मार दाड़ शुरू की तो बॉलर आ गया पैनिक में, वो तो उसका गेंद नीचे रह गया राणा से, वो कितना नीचे बैठा आपने देखा ही है, जिसपे राणा फ़हीम बोल्ड हुआ है, फ़हीम अशरफ। वो अगर गेंद उसका ऊपर रह जाता तो फिर आप देखें, वो राणे ने उस पर सिंगल कर लेना था अगर बाउंड्री ना भी लगती तो। वैसे राणा गया मेरा ख्याल है बाउंड्री मारना ही था लेग साइड के ऊपर, बैक फुट के ऊपर, बट चलो कोई बात नहीं। तो
इनकरेज करें यार इन लड़कों को। मैं आपको बता रहा हूँ यही लड़के आपका फ्यूचर है। या नई लौट जो आएगी वो आपका फ्यूचर है, तेज क्रिकेट खेलने वाली। ठीक है, इन्होंने कम से कम इंटेंट तो दिखाई है, अपनी तरफ से अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की है, गलतियां होंगी, सो व्हाट यार, हो जाती हैं। ऊपर से पिचेस नहीं देख रहे, इन पिचेस के ऊपर तो आप बड़ी से बड़ी टीम को ले आए, वो लिटा देंगे यार। आप ये बातें करते हैं, आपकी टीम चले इनको साइड पे करें। टीम इंडिया, श्रीलंका ने उन्हें ओडीआई में पकड़ लिया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि रोहित ऊपर टॉप पे बड़ी जबरदस्त बैटिंग करता था। तीनों मैचेस में रोहित वाज द हाईएस्ट रन्स गेटर इन दैट सीरीज। 150 प्लस का रोहित का स्कोर था, 150 प्लस। इसका मतलब है कि हर मैच में 50, 3 मैचेस की वो सीरीज थी। तो श्रीलंका वाले उनके स्पिनर्स आकर पकड़ लेते थे जैसे ही रोहित आउट होता था, या जैसे ही थोड़ा सा ज़रा स्पिनर्स उनके आते थे। तो आप इंडिया की टीम का हिसाब देख लें इन विकेटों के ऊपर, तो ऐसे नहीं होता भाई। हसन नवाज हो गया या कोई और हो गया, टाइम दें, लड़कों में पोटेंशियल है। हसन इज़ अ गुड बैट्समैन, ऐसा नहीं है, थोड़ी अच्छी विकेटें आएंगी, आपको स्कोर करके देगा वो। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।